गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द लॉजिक ट्रेडर आरएस। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग का बहुत ही बड़ा एक टॉपिक, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि ये जब मैंने सीखा था ना तो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा टर्न आ गया था, ट्रेडिंग लाइफ में बहुत बड़ा टर्न आ चुका था क्योंकि ये टाइम फ्रेम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीखने के लिए। और इससे भी इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रेम सही तरीके से सीखे। अगर टाइम फ्रेम सही तरीके से सीखते हो ना तो बहुत ट्रेडिंग लाइफ में बहुत डिफरेंस आ जाएगा आपके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम फ्रेम आप सीख ही नहीं सकते। अगर ट्रेडिंग आपको सीखनी है तो टाइम फ्रेम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम फ्रेम कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम क्या होता है, कहाँ पे देखना होता है, कैसे देखते हैं, सब कुछ। ठीक है, चलो ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। पहले ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, ये यहाँ पे लिखा होता है ये 1 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 12 मंथ, बहुत सारा लिखा होता है। ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है, कुछ तो नंबर्स है और उसके आगे मिनट्स लिखा है, आवर्स लिखा है, डे लिखा है। तो क्या है ये, अगर चेंज करूँगा मैं, हमेशा यहाँ पे करता हूँ तो ये कुछ अलग दिखा रहा है मुझे, ये कुछ अलग दिखा रहा है। और कुछ करूँगा तो ये और कुछ अलग दिखा रहा है मुझे। ठीक है, ये कुछ अलग दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों दिखा रहा है ये क्या है, क्या दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पे सिंपल सा, अगर यहाँ पे मैं एम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे एक कैंडल मिल रही है यहाँ पे, तो कि मुझे शो कर रही है पूरे महीने की कैंडल शो कर रही है, एक कैंडल। और ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ आ रहा है कैंडल के लाइन के साथ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है 3 days 9 hour, 3 days 9 hour। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो वैल्यू है अपनी कैंडल की। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है 3 days 9 hour। मतलब ये टाइम मुझे दिखा रहा है कि ये कैंडल बंद कब होने वाली है। ये पूरी महीने की कैंडल है, ये कब बंद होने वाली है, 3 दिन 9 आवर्स के बाद, 3 दिन 9 आवर्स के बाद ये बंद होने वाली है कैंडल। ये शो कर रही है मुझे। ठीक है, ये शो कर रही है। अगर मैं डी में करूँगा तो अभी तो मार्केट बंद है इसीलिए, नहीं तो ये डी पे करता तो यहाँ पे क्या शो करती, ये 10 घंटे में बंद होने वाली है, 9 घंटे में, ऐसे। मतलब ये दिन के अंदर बंद होगी। ठीक है, ये जो एक कैंडल है ये मुझे दिन का हिसाब देगी, पूरे पूरे दिन का हिसाब। अगर 15 मिनट पे जाऊंगा तो ये कैंडल कब क्लोजिंग होगी, ये जो कैंडल है ये 15 मिनट के बाद क्लोज होगी और नई स्टार्ट होगी। ठीक है, 15 मिनट के बाद हर नई कैंडल स्टार्ट होगी, 15 मिनट के बाद नई कैंडल स्टार्ट होगी। अगर 5 मिनट पे जाऊंगा तो ये कैंडल अब कब होगी, 5 मिनट के बाद नई कैंडल स्टार्ट होगी यहाँ पे। सही है, मतलब ये क्या है, जो कैंडल का टाइम पीरियड रहता है ये हमें शो कर रहा है कि ये कैंडल 5 मिनट्स की है, ये कैंडल 15 मिनट्स की है, बस टाइम शो कर रहा है। तो अभी मुझे बताओ ये कैसे करते हैं 15 मिनट पे। यहाँ पे भी कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो सिंपल सा बस आपको जो भी टाइम फ्रेम चाहिए बस ऐसा टाइप करना है और एंटर दबाना है। कीबोर्ड से भी हो जाएगा, शॉर्टकट किस बोलते हैं, इसे भी हो जाएगा, नहीं तो आप सीधा यहाँ पे कर्सर लेके कर सकते हो। ठीक है, अभी मेन पॉइंट आ रहा है। तो हमें ट्रेडिंग करनी है तो कौन से टाइम फ्रेम पे करें, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इतने सारे टाइम फ्रेम पे, तो कौन से टाइम फ्रेम पे करें, ये पॉइंट आ रहा है। इसके ऊपर पॉइंट आ रहा है, लेवल्स बनाने हैं तो कौन से टाइम फ्रेम पे बनाए, चार्ट पैटर्न देखने हैं तो कौन से टाइम फ्रेम पे देखे। ठीक है, और कुछ देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और वगैरह कुछ देखना है तो कौन से टाइम फ्रेम पे देखे। ये बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर ये हमने समझ लिया ना कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्या करना है तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएंगे ट्रेडिंग में, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हमें समझ में आया कि इस टाइम फ्रेम पे ये करना है, उस टाइम फ्रेम पे लेवल निकालना है,
तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। जो ट्रेडिंग लाइफ के 80% या 50% प्रॉब्लम है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप यही सीखने वाले हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्या करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूँ। ठीक है, एक वर्ड लिखता हूँ मैं। ठीक है, एक वर्ड है स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम। स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम क्या होता है, किसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम? मार्केट में ऐसी चीज़ है जिसे स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम पे बोलते हैं, जो यूनिवर्सल यूज होती है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। पहले तो आता है हमारा, ये देखो, पहले आता है मंथली। वन मतलब वो मंथ का दिखाता है। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं, चलो। पहला तो आता है मंथली, उसके बाद आता है डेली टाइम फ्रेम, मतलब वो डेली कैंडल दिखाती है, शो करती है एक दिन का। उसके बाद में आता है 4 आवर्स, मतलब ये 4 घंटे की कैंडल शो करती है। बाद में आता है 1 आवर, मतलब वो 1 आवर की कैंडल शो करती है। ठीक है, 1 आवर की कैंडल शो करती है। उसके बाद आता है 30 मिनट्स, मतलब वो आधे घंटे की कैंडल शो करती है, आधा घंटा। उसके बाद आता है 15 मिनट्स, उसके बाद आता है 5 मिनट्स। तो ये यूनिवर्सल लेवल से सब कुछ। ठीक है, ये यूनिवर्सल लेवल से, मतलब क्या, ये स्टैंडर्ड लेवल से, इसे स्टैंडर्ड लेवल्स बोलते हैं। क्यों स्टैंडर्ड लेवल्स बोलते हैं? क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम यही यूज होता है, तो इसे स्टैंडर्ड लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसके अलावा आपके मन में सवाल आएगा, अरे 1 मिनट नहीं होता है क्या, वो भी टाइम फ्रेम होता है? 1 मिनट भी होता है, तो 1 मिनट हम स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं। बट अभी आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि 1 मिनट यूज करो, क्योंकि स्कैल्पिंग ऐसी चीज़ है वो बहुत रिस्की है। ठीक है, रिस्की से पहले सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा आपको, अगर आप बिगिनर हो तो स्कैल्पिंग 11 या ग्रेजुएशन है, 11 या ग्रेजुएशन है वो। ठीक है, इसीलिए बिगिनर्स हो तो सिंपल इजी वे टू हार्ड जाओ, नहीं ना कि हार्ड टू इजी आओ। ठीक है, इजी होके स्टेप बाय स्टेप आगे जाओ। ठीक है, चलो, हम ये स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है हमारे 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 13 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, मंथली। तो अभी इनमें से भी कौन से यूज करने हैं हमें? ठीक है, चलो, अभी मुझे ट्रेडिंग करनी है। चलो, मुझे एग्जांपल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो मैंने अभी मंथली चार्ट मेरा ओपन हुआ है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ क्या मंथली चार्ट पे? मुझे इंट्राडे ट्रेड लेनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ क्या? मंथली मैंने चार्ट खोला, ये स्टैंडर्ड है ना, तो मैंने ये चार्ट खोला, तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कैंडल क्लोज कब होने वाली है? 3 दिन के बाद, 3 दिन 9 आवर्स के बाद ये कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। इससे अच्छा सिंपल बताता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ इंट्राडे के लिए यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो, ये कैंडल देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? या मंथली चार्ट पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता ये भी समझ लो, क्योंकि ये मंथली चार्ट है। मेरे वर्ड्स पे अभी ध्यान देना, क्योंकि ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट आपको क्या बोलता है कि देखो, ध्यान से सुनना, मंथली चार्ट क्या बोलता है, अगर आप एनालिसिस है आपका जो मंथली चार्ट पे कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, वो मंथ्स में मिलेगा। ध्यान से सुनना कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो वो अगर मंथली चार्ट पे कर रहे हो, तो आपको वो रिजल्ट भी देगा, वो मंथ्स में देगा। मंथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, मंथ्स बोल रहा हूँ। मतलब क्या, आपको ये रिजल्ट चाहिए तो कब मिलेगा? 10 मंथ में, 11 मंथ्स के बाद, 15 मंथ्स के बाद, 18 मंथ्स के बाद। सही है, इसके बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा। से मतलब आप मंथली चार्ट पे कर रहे हो एनालिसिस, तो आपको रिजल्ट कब मिलेगा? मंथ्स में मिलेगा। सिंपल। मतलब क्या है यहाँ पे कि 1 महीने की कैंडल ऐसे बनी है, तो इसके बाद हो सकता है एक डोजी बने दूसरे महीने में, फिर एक बड़ी कैंडल बने तीसरे महीने में, क्योंकि एक कैंडल शो कर रही है, महीना शो कर रही है। ठीक है, तो अगले महीने एक डोजी बनेगी, उसके बाद, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मंथ्स लगेंगे, टारगेट मिलने के मंथ्स लगेंगे। ठीक है,
मुझे बताओ, अगर ये ग्रीन कैंडल दिख रही है तो महीने में पूरा ऊपर ही गया होगा क्या? ये ऊपर ही रह गया होगा क्या? देखते चलो, इसको हम बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे और चेक करते कि कैसी कैंडल हुई है ये। ओके, सिंपल सा मैंने इस कैंडल को बॉक्स बनाया। एक महीने की कैंडल क्या होती है? ये सीधे सीधे ऊपर गई है क्या अगर ग्रीन बनी है तो? नहीं, अभी ये कैसे देखेंगे, थोड़ी छोटी टाइम फ्रेम पे आएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आते देखते। ये देखो, ये कैसे बनी है कैंडल? सीधी सीधी ऊपर गई है क्या? नहीं, थोड़ी साइडवेज गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई और फिर ऊपर गई, ऐसी बनी है। ठीक है, तो अभी मुझे इंट्राडे के लिए एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे मुझे कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये डबल बॉटम वगैरह नीचे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है मस्त सा हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये नेक लाइन ब्रेक किया है इसने। ये देखो, सिंपल सी यहाँ पे ऐसे लाइन बनाओगे तो आपको दिख रहा है। ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे, मस्त सा बॉटम पे मिला है। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, चलो मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया। ठीक है, लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया, तो यहाँ तक मेरा एसएल आ रहा है। अगर इस पॉइंट के नीचे भी आ रहा है तो कितना बड़ा आ रहा है? बहुत बड़ा आ रहा है। तो ये पॉइंट भी गिन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली और ये नीचे चला गया, यहाँ तक गया। यहाँ तक भी कितने पॉइंट का आ रहा है डिफरेंस? 1300 पॉइंट्स। ये तो बड़ी मूवमेंट है, फिर बहुत बड़ी रैली है ना। 1300 पॉइंट, 1300 पॉइंट अगर नीचे जा रहा है तो ये बड़ी रैली है ना, बोलूँगा। सही है, ये बड़ी रैली है। अभी क्या करेंगे? 1300 पॉइंट का एसएल तो नहीं ले सकता मैं। 1300 पॉइंट का एसएल मतलब क्या? तो इंट्राडे के लिए अभी डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। इतना 1300 का लॉस मतलब इतना तो अच्छा नहीं है। तो ये भी अवॉइड कर दे, ये भी नहीं है। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मुझे पहले एक सवाल पूछना चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम पे करूँ, ये सवाल है अपना। बट इससे पहले भी आपको एक खुद से सवाल पूछना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, मुझे कब तक टारगेट चाहिए, कि एक दिन में चाहिए, कि एक महीने में चाहिए, कि मंथ्स में चाहिए, या वीक में चाहिए। ठीक है, आपको क्या सवाल करना है खुद से कि मुझे जो टारगेट लेना है वो कब लेना है, दिन का चाहिए, कि आवर का चाहिए, कि वीकली चाहिए, कि मंथली चाहिए, कि मंथ्स में चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन से क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि आपका गोल डिसाइड हो जाएगा, कि आपको मालूम पड़ जाएगा मुझे इंट्राडे करना है, मतलब एक दिन का कैंडल चाहिए, मुझे एक दिन में टारगेट मिलना चाहिए। ठीक है, एक दिन में मिलना चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पे आए तो ये बॉक्स और छोटा कर देते। ठीक है, चलो एक और छोटा कर देते, देखते एक अभी ये कैंडल जो शो हो रही है हमें, एक दिन की शो हो रही है, मतलब दिन में ऐसे हुई है। ठीक है, ये दिन में हुई है, तो इसे भी एक बॉक्स बना देते हैं अभी। ये दिन की एक मतलब क्या है, एक दिन में ऐसी कैंडल बनी है आज के दिन एक दिन में ऐसी कैंडल बनी। ठीक है, अभी मुझे बताओ, ये दिन की कैंडल है, ये कैंडल देख के आपको कुछ डिसीजन ले सकते क्या? एक कैंडल देख के कुछ डिसीजन ले पा रहे हो क्या यहाँ पे, कि क्या सेल करना है कि बाय करना है? यहाँ पे कुछ कर सकते हो क्या? ये चलती कैंडल होगी तो ये हिलती होगी, अभी ये क्लोज हुई। अभी मुझे बताओ, ये कैंडल देख के आपको कुछ डिसीजन ले सकते हो क्या? मतलब दिन के लिए यहाँ पे कुछ आप डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है यहाँ से? तो अभी मुझे बताओ कि एक एक कैंडल देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें, तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करें? मतलब क्या है, एक कैंडल है तो पूरे दिन में ऐसी क्लोज हुई है, पूरे दिन की एक कैंडल है। ठीक है, तो ये देख के हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो मतलब क्या है, इंट्राडे के लिए डेली टाइम फ्रेम भी कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। इसके बाद आता है 4 आवर, बट 4 आवर का एक स्पेशल केस है, तो ये बाद में देखते हैं। ठीक है, 4 आवर बाद में देखते हैं। अब आते हैं 1 आवर पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये बॉक्स ऐसे ही रहने दो। अभी देखते हैं 1 आवर का कैंडल। निफ्टी में हम चले गए, तो ये दिन में कितनी कैंडल हमें शो कर रहा है? अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ऐसी एक कैंडल है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है।
तो अभी इसको बॉक्स बनाते हैं, एक दिन की कैंडल है ये, तो इसको बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको बॉक्स मैंने कर दिया। अभी यही बॉक्स अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये कैंडल बढ़ गई क्या? ये कैंडल बढ़ गई एक दिन की। ठीक है, ये दिन की कैंडल अभी बढ़ गई। अभी मुझे बताओ, अगर 1 आवर पे जा रहा हूँ मैं, तो ये कैंडल कितनी है, मुझे कितनी कैंडल मिल रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल मुझे मिल रही है। ठीक है, 7 कैंडल अगर मिल रही है तो इसमें सारे कुछ कर सकते हैं क्या? तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, क्या कुछ चार्ट पैटर्न कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ये भी कुछ काम का नहीं है इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो अभी सीधा आते हैं 5 मिनट्स पे। ऐसे ही रहने दो, एक दिन का कैंडल है। तो अभी देखो 5 मिनट्स पे हमें कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे, कुछ तो मिल रहा है 5 मिनट्स पे। मतलब बहुत सारे कैंडल दिख रहे हैं, क्यों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये दिख रहा है हमें। मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि थोड़े कैंडल देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये वेव नंबर 1, ये वेव नंबर 2 और ये वेव नंबर 3 की स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या, इम्पल्सिव, करेक्टिव और इम्पल्सिव अपना हिसाब से जा रहा है। तो ये थोड़ी कैंडल देखने के बाद मुझे समझ में आया। ठीक है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, एक बात सोचो, देखो यहाँ पे एक वेव थोड़ा करेक्टिव और यहाँ पे तीसरी वेव की स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब जो एन टाइप में अपना जाता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है। ठीक है, बट यहाँ पे एंट्री बन सकती है ये समझने के लिए मुझे कितने कैंडल गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कैंडल गए। नहीं तो सीधा ये भी कर सकते हो आप, यहाँ से गिन सकते हो, ऐसे मार्क करके यहाँ तक लगाओ। कितने कैंडल दिखा रहा है? 14 कैंडल दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो 14 कैंडल दिखा रहा है। ओके, तो मुझे अभी समझ में आया कि एंट्री लेने के लिए मुझे 14 कैंडल लगे यहाँ पे। ठीक है, 14 कैंडल लगे। मतलब क्या, अगर ये आवरली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ तो 1 आवर की एक कैंडल होती है, मतलब कितनी कैंडल हुई यहाँ पे? 14 कैंडल हुई। 14 कैंडल हुई मतलब 14 आवर्स हुए। तो इतनी देर तक मार्केट चालू रहता है क्या अपना? मार्केट अपना कितने 6 घंटे तक चालू रहता है। मतलब 14 आवर अगर एंट्री लेने के लिए लग रहे, 14 कैंडल लग रहे, तो 14 आवर हो चुके। सही है, 14 आवर। और वहां पे मैंने क्या किया? एंट्री ली है, एंट्री एग्जिट नहीं की है मैंने, वहां पे एंट्री ली है। मतलब क्या, अगर एंट्री के लिए एनालिसिस करने के लिए कम से कम 14 कैंडल लग रही है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने एंट्री ली तो एंट्री के बाद कितने कैंडल लग रहे हैं ये भी देखो। अगर यहाँ पे मैंने एंट्री ली XYZ, अगर यहाँ तक मेरा टारगेट है, ठीक है, चलो टारगेट हिट हुआ तो वेट कर देखते कितनी कैंडल लगी। यहाँ पे कितनी कैंडल आ रही है? 18 कैंडल्स लगी। अगर टारगेट हिट होने में 18 कैंडल लगी, ठीक है, मतलब कितने हुए वो? 18 और 14, 22 और 33 कैंडल। मतलब 1 घंटे में अगर देख रहा हूँ मैं, तो मुझे पूरा एंट्री लेने से टारगेट हिट होने तक कितने कैंडल लगी? 33 कैंडल्स लगी। मतलब क्या है, 1 आवर की अगर एक कैंडल है तो 33 आवर्स लगेंगे टारगेट मिलने के लिए। इतने तो दिन में भी नहीं होते, दिन में भी नहीं होते ना, 33 आवर्स नहीं होते, 24 आवर्स ही होते दिन में। तो समझ में आया क्यों बोल रहा हूँ कि 1 आवर अच्छा नहीं है टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए, और 5 मिनट टाइम फ्रेम क्यों अच्छा है इंट्राडे के लिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा हमें मिल रहा है कि समझने के लिए, मार्केट समझने के लिए। ये देखो यहाँ पे हमें समझने के लिए इतनी कैंडल लग रही है कि ये एक इम्पल्सिव वेव कर रहा है, ये करेक्टिव वेव कर रहा है, फिर इम्पल्सिव वेव स्टार्ट कर सकता है, ऐसे समझने के लिए। ठीक है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है इंट्राडे के लिए, बट 1 आवर अच्छा नहीं है इंट्राडे के लिए। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा हमें ज़्यादा मिल रहा है 5 मिनट पे। थोड़ा सा तो स्टडी करने के लिए कुछ मिल रहा है हमें। यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिख रहे हैं कहाँ पे निकालना है, बट 1 आवर पे कहाँ दिख रहे हैं आपको? कुछ नहीं दिख रहा है, 1 आवर पे कुछ नहीं दिख रहा है।
ये देखो क्या दिख रहा है 1 आवर पे, सीधे सीधे जा रहा है। तो इसीलिए इंट्राडे करना है तो टाइम फ्रेम 5 मिनट रखना है। 5 मिनट में बहुत अच्छा हमें मूवमेंट नहीं, डेटा मिलता है, बहुत अच्छा डेटा मिलता है। ठीक है, तो अभी आते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे क्या होता है, 15 मिनट पे क्यों नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ये 15 मिनट में भी पता चल रहा है, एक अच्छा सा दिख रहा है, अच्छा खासा डेटा दिख रहा है हमें, सही है। अच्छा खासा दिख रहा है डेटा कि एक लो हाई बना रहा है, फिर लोअर हाई बना रहा है, फिर एक दिख रहा है कि हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, ऐसे बनाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी एक हो सकता है। तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे पुल बैक लेके फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे एंट्री हो सकती है। यहाँ पे भी मुझे मिल रही है, तो ठीक ठाक ये डेटा भी दे रहा है। तो 15 मिनट भी बहुत अच्छा है इंट्राडे के लिए। तो अभी सवाल आ रहा है हमारे मन में कि 5 मिनट अच्छा है कि 15 मिनट अच्छा है, ये डाउट तो आया है। दोनों भी बताए इंट्राडे, तो कौन सा करना है, कौन सा अच्छा फेवरेबल है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कहाँ आता है। ठीक है, चलो ये भी देखते क्या करना है क्या नहीं। तो ठीक है, हमने ये देख लिया कि लोअर अपना 5 मिनट और 15 मिनट। तो अभी देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है। 5 मिनट एक है कि वाइट बोर्ड पे आते हैं। 5 मिनट जो है ना, 5 मिनट और 15 मिनट, ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है। एक मार्केट में 3 चीज़ है, एक है LTF, दूसरी चीज़ है STF। अभी LTF एंड STF क्या है। LTF मतलब लोअर टाइम फ्रेम, LTF मतलब लोअर टाइम फ्रेम, LTF मतलब लोअर टाइम फ्रेम, और STF मतलब हायर टाइम फ्रेम। ओके, LTF मतलब लोअर टाइम फ्रेम और STF मतलब हायर टाइम फ्रेम। अभी ये क्या झंझट है, लोअर टाइम फ्रेम क्या है, हायर टाइम फ्रेम क्या है। देखो यहाँ पे 5 मिनट्स मतलब लोअर टाइम फ्रेम है, और हायर टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट्स, मतलब छोटा है इसलिए लोअर टाइम फ्रेम, बड़ा है इसलिए हायर टाइम फ्रेम। सिंपल, अगर ये इनका मतलब समझो बस। और इसमें बीच में भी होता है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, उसका ज़्यादा इस्तेमाल फॉरेक्स में होता है, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, वो भी बताऊँगा। ठीक है, फॉरेक्स में क्यों कैसे करना है वो भी बताएंगे, बट अभी तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है। लोअर टाइम फ्रेम क्या है, हायर टाइम फ्रेम क्या है, लोअर टाइम फ्रेम का क्या काम है, हायर टाइम फ्रेम का क्या काम है, देखते चलो। अभी हायर टाइम फ्रेम क्या करता है, हमें हायर टाइम फ्रेम का काम है हमें लेवल्स देना। मतलब 15 मिनट्स पे हम लेवल्स निकालते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लेवल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग मिलते हैं हमें, अच्छे मिलते। ठीक है, थोड़े स्ट्रॉन्ग लेवल्स मिलते हैं, इसीलिए हायर टाइम फ्रेम पे हमेशा लेवल्स बनाना है। और 5 टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम का क्या काम है कि हमें एंट्री और कैंडल्स दिखाना। ठीक है, 5 मिनट्स पे हम एंट्री देखेंगे और कैंडल क्या बन रही है ये देखेंगे। लोअर टाइम फ्रेम का काम है कि हमें एंट्री और कैंडल दिखाना। 15 मिनट टाइम फ्रेम का काम है, हायर टाइम फ्रेम का काम है कि हमें लेवल्स प्रोवाइड करना। तो इसका मतलब अभी हायर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री नहीं करेंगे क्या, ये भी सवाल आया होगा। अरे मैं तो 15 मिनट यूज करता हूँ एंट्री के लिए, तो यहाँ पे एंट्री के लिए यूज करना है कि नहीं करना है यहाँ पे। तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल इसके बारे में भी समझाता हूँ। देखो 15 मिनट्स पे भी एंट्री होती है, ऐसा नहीं है कि वो बस लेवल बनाने के लिए, वहाँ पे भी एंट्री मिलती है, वहाँ पे भी एंट्री होती है, वहाँ पे भी ट्रेड होते हैं, कुछ नहीं, अच्छी है। बट एक बात समझो, एग्जांपल के साथ बात समझाता हूँ। अभी देखो, अभी एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे आ रहा है पुल बैक लिया और ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लिया। ठीक है, ये 15 मिनट पे है, 15 मिनट पे। तो 15 मिनट वाला क्या करेगा, और ये 5 मिनट्स पे। ठीक है, ये 5 मिनट्स पे, ये 15 मिनट पे। तो ये देखो एक बात समझो, ठीक है। 15 मिनट वाला क्या बोलता है, मुझे डबल कंफर्मेशन के साथ एंट्री चाहिए। वहाँ पे जो ब्रेकआउट होते हैं ना 15 मिनट पे अच्छे होते हैं, फेक ब्रेकआउट नहीं देता है, यही रीज़न है। वहाँ पे सेफ ट्रेडिंग मिलते, बट मेरे जैसे ट्रेडर है जो कि उनको जल्दी ट्रेड चाहिए होते,
मतलब जल्दी मतलब क्यों, थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ मैं, और इसका रीज़न भी बताता है क्यों। देखो 15 मिनट पे आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिलता है कि वो रुकता है ब्रेकआउट होने के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल के लिए, ठीक है। तो इसके बाद ये बोरिंग कैंडल बनी है, तो ये कंफर्मेशन कैंडल है, तो ये यहाँ पे एंट्री लेता है एक पर्सन, मतलब एक पर्सन यहाँ पे एंट्री लेता है और एक पर्सन है तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेता है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पे एंट्री लेता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ पे लेवल का ये ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे एंट्री लेता है, ठीक है। यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ पे मार्क करते हैं और 15 मिनट पे जाते हैं फिर से। तो देखो 15 मिनट में ए पर्सन ने यहाँ पे एंट्री ली है और बी पर्सन ने यहाँ पे एंट्री ली, तो दोनों का एसीएल कहाँ पे आएगा, अभी एसीएल कहाँ पे आएगा, दोनों का एसीएल इसी लेवल के नीचे आएगा, इसी लेवल के नीचे। इसका भी एसीएल यहाँ आएगा, इसका भी एसीएल यहाँ आएगा, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करना जरा, एसीएल कितना आ रहा है, यहाँ पे एंट्री लेने वाले का पर्सन का कितना आ रहा है, 13 रुपीज़ का एसीएल आ रहा है, सही है। और यहाँ पे एंट्री लेने वाले का एसीएल कितना आ रहा है, 36 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। ये एसीएल के बारे में होगा। अभी अगर मुझे यहाँ से टारगेट मिलता है, यहाँ से मुझे टारगेट मिलता है यहाँ तक एग्जाम्पल के लिए, तो कितने रुपीज़ का मिलता है, 64 रुपीज़ का, ठीक है। 64 रुपीज़ का मिलता है। और अगर यहाँ से टारगेट मिल रहा है मेरा, तो कितना मिल रहा है, 42 रुपीज़ का। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि मेरा एसीएल भी हो रहा है तो इससे कम आ रहा है, मेरा लॉस हो रहा है तो इससे कम आ रहा है, और प्रॉफिट मिल रहा है तो इससे ज़्यादा मिल रहा है, सही है। अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मेरा कम लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, बट इसका क्या केस में, इसका लॉस भी ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट भी कम हो रहा है। इस केस से मतलब ए अगर इसे बोलूँगा तो ए से कम ही हो रहा है ना, इसीलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री थोड़ी जल्दी मिलती है बट प्रॉफिट भी उतना ही अच्छा होता है, इसीलिए मैं 5 मिनट प्रेफर करूँगा, 15 मिनट इसीलिए प्रेफर नहीं करता मैं। तो अभी हमें समझ में आया कि इंट्राडे के लिए कौन सी टाइम फ्रेम अच्छा है, कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा ये समझ में आया। मतलब क्या, यहाँ पे 15 मिनट के लिए थोड़ा स्लो एंट्री देता है, बट अच्छे स्लो एंट्री देता है। जिनको डबल कंफर्मेशन चाहिए वो 15 मिनट के साथ जा सकते हैं, 5 मिनट पे लेना है तो 5 मिनट पे ले सकते हो, क्योंकि उससे अच्छा टारगेट मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड कम आता है, सिंपल। तो चलो हमने देख लिया कि इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम पे। अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो दूसरे पार्ट में आएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए और बाकी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम है, ठीक है। चलो तो ठीक है, मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। तब तक आप ख्याल रखना और ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा था, कुछ आपको समझ में आया, क्या इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो बाय बाय।